मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और इसका टॉपिक है भूत भविष्य और शाश्वत वर्तमान। 12 श्लोक का हिंदी मीनिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने, तुमने और इन राजसी जनों ने भी पहले कभी जन्म नहीं लिया और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सकल भविष्य में हम में से किसी का भी अस्तित्व न रहे। गुरु जी समझाते हैं, इससे पहले भी मैं जीवन की बगिया में पल्लवित हुआ हूँ जैसे कि अब हूँ। तुम और ये सब राजपुरुष भी यहाँ एक बार पुनः बहुत पहले समाप्त हुए जीवनों में सुगंधित होकर खिले थे। अगले जन्मों के सब फलहीन पेड़ों को हम पुनः सजाना चुन सकते हैं अपनी पुनर्जन्म प्राप्त आत्माओं की कलियों से। अब तक थे हम निराकार रूप में ब्रह्म की शाश्वतता में और हम पुनः जाते हैं फिर वहीं। गुरु समझाते हैं, देश और काल के अक्षणिक राज्य में रूप और अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन या विराम है, परंतु इन परिवर्तनों का भीतरी सार सदा विद्यमान रहता है। मनुष्य की आत्मा, उसका सच्चा स्वरूप और विश्व की आत्मा, भगवान की चेतना, ब्रह्म की तू और मैं की अभिव्यक्तियाँ शाश्वत है। प्रकृति के सिद्धांत अस्तित्व या अभिव्यक्ति के ब्रह्म के अनिवार्य अंश भी शाश्वत हैं। इन्हें ये अन्य राजसी जन कहा गया है। किसी न किसी रूप में जो कुछ भी है और सदा से रहा है वह सदा ही रहेगा। एक नश्वर मनुष्य की चेतना द्वैत होती है, जो वर्तमान को भूत तथा भविष्य, बीता हुआ और आने वाला दोनों से पृथक करती प्रतीत होती है। दिखाई देने वाले जगत की संरचना में निहित सापेक्षता अर्थात द्वैत के सिद्धांत के परिचालन द्वारा एक विशिष्ट शरीर में एक नश्वर मनुष्य यह दृढ़ विश्वास रखता है कि वह केवल वर्तमान में ही रह रहा है, जो कि भूत और भविष्य के जीवन से बिल्कुल अलग है। वह अपने इस अनुभव से परिसीमित है कि वह और उसके सभी समकालीन केवल वर्तमान में ही जी रहे हैं। सत्य यह है कि मनुष्य एक शाश्वत वर्तमान में जीता है। एक मुक्ति प्राप्त भक्त अपनी सर्वव्यापक ईश्वरीय चेतना के माध्यम से शाश्वत वर्तमान को उचित रूप में जानता है। एक नश्वर मनुष्य शाश्वत वर्तमान को अपने जीवनों की एक अनियमित श्रृंखला के रूप में अनुभव करता है, जिनका स्थापन क्रम से भौतिक जगत तथा सूक्ष्म जगत होता है। मनुष्य किसी अनिश्चित भूतकाल से किसी न किसी रूप में केवल अस्तित्वमान ही नहीं रहा, वरन जब तक वह अज्ञान के कारण अपने शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म के साथ एक रूपता बनाए रखता है, एक अनिश्चित भविष्य तक वह नए शरीरों का धारण करता ही रहेगा। पुनर्जन्म का अभिप्राय केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा द्वारा निवास बदलना नहीं है, अपितु उसका अर्थ एक जीवन काल में अहंकार की संयुक्त अभिव्यक्ति में चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन भी है। उदाहरण के लिए, एक 50 वर्ष का मनुष्य आत्मनिरीक्षण करके स्वयं से और अपनी वर्तमान चेतना तुम और मैं से एक अन्य उदात्त विचारों यानी कि राजसी जनों से कह सकता है कि वह बचपन, युवावस्था और परिपक्व मनुष्य
आदि अवस्थाओं में पहले भी रहा है, और यदि उसका शरीर कुछ और दशकों के लिए रहेगा तो भविष्य में वह अन्य अवस्था में भी जीना जारी रखेगा। इस अर्थ में व्यक्ति एक जीवन काल में अनेक जीवन जी सकता है। वह उस एक जन्म के सभी भिन्न जीवनों या जीवन की आदतों के प्रति बीच में आने वाली मृत्यु द्वारा लाए गए विस्मरण के बिना, भुलाए बिना एक साथ सचेत रह सकता है। आत्मा यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के गुरु हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना सदा जागृत और मृत्यु द्वारा निर्बाध चेतना में स्थित है, शाश्वत वर्तमान की चेतना के आकाश में टिमटिमाए पुनर्जन्मों की अपनी श्रृंखला के सभी सितारों का अनुभव कर सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी मनुष्य जो वर्तमान में अलग अलग व्यक्ति स्वयं और उसके समकालीन के रूप में प्रतीत होते हैं, वो अतीत यानी कि पूर्व जन्मों से अहंकार द्वारा लाई गई इच्छाओं की और शरीर के रूप में कार्य कारण के सिद्धांत की अभिव्यक्तियां मात्र हैं, और यह कि अहंकार द्वारा वर्तमान में निर्मित सभी नवीन इच्छाओं को भविष्य में नवीन शरीरों के माध्यम से अभिव्यक्ति पानी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा भक्त को अंतर्निहित रूप से कष्ट भरे जन्मों की श्रृंखला से बांधने वाले कार्य और कारण के सिद्धांत और नश्वर इच्छाओं से ऊपर उठकर अपनी अमर आत्मा की शाश्वत स्वतंत्रता में स्थापित हो जाने को कहते हैं। जय गुरु जी।